धरती पर जब सबसे पहले जीव पैदा हुए थे तब उनके पास कोई हार्ट नहीं था। छोटे जीव जैसे स्पॉन्जेस और फ्लैटवर्म्स अपने शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सिर्फ डिफ्यूजन पर निर्भर थे। लेकिन जैसे जैसे जीव बड़े और ज़्यादा एक्टिव होते गए, शरीर को ब्लड पंप करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत पड़ी और यहीं से हार्ट एवोल्यूशन की शुरुआत हुई। सबसे शुरुआती प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में सिर्फ एक सिंपल मस्कुलर ट्यूब होती थी जो धीरे धीरे ब्लड को पुश करती थी। फिर एवोल्यूशन के साथ ये ट्यूब असली हार्ट में बदलने लगी। सबसे पहले मछलियों में दो चेम्बर्ड हार्ट विकसित हुआ, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। यह हार्ट केवल अशुद्ध ब्लड को गिल्स तक भेजता था, जहां ऑक्सीजन मिलती थी। इसे सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। इसके बाद एम्फिबियंस यानी मेंढक जैसे जीव पानी से जमीन पर आने लगे। अब लंग्स की जरूरत पड़ी और इसी कारण हार्ट तीन चेम्बर्ड बन गया, दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल। यहाँ पहली बार डबल सर्कुलेशन शुरू हुआ, लेकिन ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी तरह अलग नहीं था। फिर रेप्टाइल्स आए जिनमें हार्ट और ज़्यादा एडवांस्ड हो गया। वेंट्रिकल के अंदर पार्टीशन बनने लगा जिससे ब्लड मिक्सिंग कम हो गई। लेकिन क्रोकोडाइल एवोल्यूशन का स्पेशल एग्जाम्पल बना क्योंकि उसका हार्ट पूरी तरह चार चेम्बर था। आखिर में बर्ड्स और मैमल्स में हार्ट एवोल्यूशन अपने सबसे एडवांस स्टेज तक पहुंच गया। चार चेम्बर हार्ट, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल। यहाँ ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर ब्लड पूरी तरह अलग रहता है, जिससे बॉडी को मैक्सिमम ऑक्सीजन और एनर्जी मिलती है। यानी करोड़ों सालों की एवोल्यूशन ने एक सिंपल मस्कुलर ट्यूब को बदलकर इंसानों के पावरफुल चार चेम्बर्ड हार्ट में बदल दिया, जो आज पृथ्वी के सबसे एडवांस वर्टेब्रेट्स को जिंदा रखता है।